शाहरुख और सामना करेंगे आदिल झाबासर और इकराम। सलामी बल्लेबाज के तौर पर तैयार हैं जारोद के लिए। बल्लेबाजी का भार संभालेंगे आदिल झाबासर और इकराम। और द विकेट से तैयार है फुलटॉस गेंद, इस पे रक्षात्मक शॉट बल्लेबाज आदिल के द्वारा। अच्छी गेंद, पहली गेंद सम्मान के साथ खेला, बिना किसी छेड़खानी के साथ। आदिल झाबासर एक शानदार बल्लेबाज, जानदार बल्लेबाज। रजा मुराद खान, स्वागत है भाई साहब आपका। अच्छा सहयोग रहता हमेशा, आज भी रहेगा। धन्यवाद रजा मुराद खान को। वापस चले, इस बार दिशाहीन गेंद जिसे वाइड करार दिया एम्पायर ने। अतिरिक्त रन के साथ खाता खुलता हुआ झाड़ोद की टीम का। इस वाइड के साथ टीम झाड़ोद का अकाउंट ओपन हुआ। एम्पायर के दोनों हाथ हवा में। इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर 1 रन। एक मरतबा फिर तैयार शाहरुख। टूर्नामेंट लीड बना के झाड़ोद गांव में हो रहा सर। इस बार हल्के हाथों से खेल दिया है लेग साइड की तरफ। 1 रन के लिए आसानी वहां पे मौजूद मुकम्मल करेंगे इस 1 रन के। 1 रन आसानी से पूरा किया बल्लेबाज आदिल भाई झाबासरिया ने। और अब छोर बदलकर पहली मरतबा शाहरुख का सामना करेंगे इकराम। अब स्ट्राइक पे होंगे इकराम मलसीसर। सलामी बल्लेबाज के रूप में इकराम मलसीसर और आदिल झाबासर दोनों ही ताबातोड़ और शानदार बल्लेबाज। सामने कुडली के कप्तान गेंदबाज शाहरुख कुडली, एक शानदार ऑलराउंडर खिलाड़ी। दोस्तों बड़ा मुकाबला है, आनंद लेते रहें आप। और उसके बाद एक महाफाइनल मुकाबला भी खेला जाएगा जिसमें बीसीसी के सितारे होंगे सामने। जो भी टीम ये मुकाबला जीतेगी उसके। पहली मर्तबा सामना करेंगे शाहरुख का। इस बार दिशाहीन गेंद जिसे वाइड करार दिया एम्पायर ने। का इजाफा स्कोर बोर्ड में, स्कोर था पहुंचा 3 रन। एक मरतबा फिर लंबे रनअप के साथ तैयार शाहरुख कुडली। सामने इकराम। इस बार दिशाहीन गेंद जिसे लेग साइड में धकेला है तेज गति से बल्लेबाज इकराम ने, मगर दूसरे की चेष्टा और आसानी से मुकम्मल भी किया वहां पर दोनों ही रन। इस 2 रन के साथ स्कोर का पहुंचा। बाउंड्री के पार गेंद नहीं गई, 2 ही रन मिलेंगे। अच्छी फील्डिंग। आउटफील्ड काफी धीमा है यहाँ पे। यहाँ के ग्रामवासियों ने कड़ी मेहनत के साथ इस ग्राउंड को तैयार किया है स्टेडियम में। एक मरतबा फिर तैयार गेंदबाज शाहरुख कुडली लंबे रन के साथ सामना करेंगे इकराम। इस बार अच्छी गेंद, जोरदार अपील, मगर एम्पायर ने इस अपील को किया डिलीट। लेकिन एम्पायर अच्छी एम्पायरिंग। उछाल लेती हुई सीधा विकेट कीपर के हाथों में। स्कोर अभी भी 5 रन पर अटका हुआ बिना किसी विकेट के नुकसान पर। टीम का स्कोर 5 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के रूप में इकराम और आदिल झाबासर बल्लेबाजी का भार संभाल रहे झारोद के लिए। एक मरतबा फिर तैयार लंबे रनअप के साथ शाहरुख कुडली। इस बार एक बड़ा किनारा, जोरदार आवाज आई और आउट होके बाहर जा रहे हैं बल्लेबाज इकराम। अच्छी गेंदबाजी। पहले ही ओवर में एक बड़ा झटका लगा टीम झाड़ोद को, बड़ी मछली फंसाई गेंदबाज शाहरुख ने। सलामी बल्लेबाज इकराम अब धीमे धीमे कदमों से पवेलियन की राह पकड़ते हुए ज्यादा कुछ योगदान नहीं दे पाए अपनी टीम के लिए सलामी बल्लेबाज इकराम। और 5 रन के स्कोर पर पहला बड़ा झटका झाड़ोद की टीम को इकराम के रूप में। एक बड़ी सफलता कप्तान शाहरुख ने अर्जित की। आरिफ आए हैं अगले बल्लेबाज। एक शानदार खिलाड़ी इकराम का आउट होने के बाद फरमान देते हुए इस पहले विकेट का जश्न मनाते हुए टीम कुडली। और अब नए बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी का भार संभालेंगे एक मशहूर बल्लेबाज आरिफ टाइगर। टीम झाड़ोद के अंदर बाहरी प्लेयर हैं आदिल भाई झाबासरिया, इकराम मलसीसर, अनिल मीणा। उनके अलावा भी और बड़े नाम हैं। इन 3 की हमें जानकारी थी, वो बता दी गई। वो टीम कुडली के अंदर जो बाहरी प्लेयर हैं वो है जहीर और शाहरुख झुंझुनू और जहीर।
स्कोर अभी भी 5 रन पर अटका हुआ। टीम का स्कोर 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इकराम के रूप में एक बड़ा झटका लग चुका है झाड़ोद की टीम को। और अब पहली बार शाहरुख का सामना करेंगे आरिफ टाइगर। आरिफ सामना करेंगे शाहरुख तैयार का लंबे रनअप के साथ। फील्ड में कुछ तब्दीली करते हुए कप्तान शाहरुख। और अब तैयार लंबे रनअप के साथ आरिफ टाइगर के लिए। स्लोअर गेंद सम्मान के साथ ऑफ साइड में खेला है। 1 रन लेने की चेष्टा, लेकिन साथी बल्लेबाज आरिफ ने, मगर बल्लेबाज आदिल ने मना किया रन लेने से। इस बार और थ्रो का जरूर फायदा मिलेगा। भी किया वहां पर आदिल जाबासर और आरिफ ने। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 6 रन। 1 ओवर की समाप्ति, स्कोर 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बढ़िया क्रिक हीरोज पे ऑनलाइन स्कोरिंग नहीं हो रही है सर। पहले ओवर में बड़ी सफलता इकराम के रूप में अर्जित की कप्तान शाहरुख कुर्ली ने। 1 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 6 रन आज का सेमीफाइनल 1 विकेट के नुकसान पर। कुर्ली आउट होने वाले बल्लेबाज इकराम मलसी सर। जो विजेता बनेगा वो अगला मुकाबला, फाइनल का मुकाबला खेलेगा शाहरुख आईडीएफ बीसीसी की ओर से। और अब गेंदबाज के रूप में एक और शाहरुख गेंदबाजी का भार संभालेंगे। कुर्ली का सामने आरिफ टाइगर। दूसरा ओवर लेके आए हैं गेंदबाज शाहरुख सेकंड। जी हाँ, 2 शाहरुख हैं इस टीम में। शाहरुख का तैयार है ओवर द विकेट से लंबे रनअप के साथ। अच्छी गेंद, बड़ा हिट मारने का प्रयास, मगर चूके बल्लेबाज आरिफ। अच्छी गेंद शाहरुख के द्वारा। मोहम्मद अशरफ भाई, स्वागत समारोह रोक दिया गया है, सॉरी यारों। जब वापस शुरू करेंगे तो बल्लेबाजी नहीं कर सबका स्वागत किया जाएगा। गेंदबाज शाहरुख कुर्ली और शाहरुख काका की तरफ से लगातार जारी है। एक मरतबा फिर तैयार लंबे रनअप के साथ ओवर द विकेट से सामने आरिफ टाइगर, स्टार खिलाड़ी। छोटी गेंद जिसे ऑफ साइड में खेला है बल्लेबाज आरिफ ने। गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ और एक शानदार चौका। पहली बाउंड्री आई इस पारी की बल्लेबाज आरिफ टाइगर के बल्ले से। स्कोर जा पहुंचा 10 रन। पहली बाउंड्री आरिफ टाइगर के बल्ले से निकलती हुई। दोस्तों ये फाइनल मुकाबला, सेमीफाइनल मुकाबला 10 ओवर का खेला जाना है अपने और अपनी टीम के लिए। मुकाबला खेला जा रहा है डीडवाना के पास जाड़ोद गांव में। कुर्ली और जाड़ोद के मध्य सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है, दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला। एक मरतबा फिर तैयार है ओवर द विकेट से लंबे रनअप के साथ शाहरुख काका सामना करेंगे आरिफ टाइगर, एक बेहतरीन बल्लेबाज। आरिफ टाइगर तैयार है शाहरुख के लिए। अच्छी गेंद थोड़ी सी लहराती हुई चकमा दिया हुआ बल्लेबाज आरिफ टाइगर को। अच्छी वापसी गेंदबाज शाहरुख काका के द्वारा। एक मरतबा फिर तैयार लंबे रनअप के साथ। छोटी गेंद जिसे लेग साइड में खेला है बल्लेबाज आरिफ ने। 2 फील्डर गेंद के पीछे हैं और अच्छी फील्डिंग के साथ इस गेंद को रोक लेंगे। अपनी टीम के लिए 2 रन बचाए। शानदार फील्डिंग कुर्ली के फील्डर के द्वारा। 12 रन। आज का सेमीफाइनल मुकाबला झाड़ोद वर्सेस कुर्ली। बहुत ही खूबसूरत शॉट इस बार लॉन्ग ऑन की तरफ खेला है बल्लेबाज आरिफ ने। एक और शानदार चौका इस ओवर का, ये दूसरा चौका आरिफ के बल्ले से, दूसरा चौका। 16 रन। दूसरी बाउंड्री आरिफ टाइगर के बल्ले से निकलती हुई इस ओवर में। अच्छा ओवर साबित होता हुआ झाड़ोद के लिए। 10 रन बटोर लिए हैं इस ओवर में झाड़ोद ने और अच्छी बल्लेबाजी आरिफ। 16 रन हो चुके हैं टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पे। दूसरा ओवर प्रगति पे। यूट्यूब पे कोई चैनल नहीं है सर, पेज पे ही कर रहे हैं हम। लोंगोफ के फील्डर को 30 गज के दायरे से बाहर भेजा है कप्तान शाहरुख कुर्ली ने।
कुछ अलग करने का प्रयास गेंदबाज शाहरुख काका का। एक बार फिर तैयार ओवर द विकेट से लंबे रनर के साथ सामने आरिफ टाइगर। इस बार अच्छी गेंद, बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर झाड़ोद। 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 16 रन, टीम झाड़ोद का 1 विकेट के नुकसान पर। अब स्ट्राइक पे होंगे वापस स्टार बल्लेबाज आदिल भाई जाबासरिया, गेंदबाज होंगे शाहरुख जिन्होंने पहला ओवर डाला था। गेंदबाजी का भार एक बार फिर कप्तान शाहरुख कुंडली के कंधों पर। सामने स्टार बल्लेबाज अंतर्राष्ट्रीय टेनिस बॉल प्लेयर आदिल झाबासर सामना करेंगे शाहरुख कुंडली का। बहुत ही शानदार गेंद जिसे जाना दिया कीपर के हाथों में बल्लेबाज आदिल जाबासरिया ने। और अभी भी 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सेमीफाइनल की ये जंग 2 बड़ी टीमों के बीच, झाड़ोद वर्सेस कुंडली। कुंडली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। बल्लेबाजी का आमंत्रण भेजा है झाड़ोद को। एक मरतबा फिर तैयार राउंड द विकेट से। इस बार फुलटॉस गेंद जिसे लेग साइड में खेला है बल्लेबाज आदिल ने, फील्डर वहां पे मौजूद, 1 ही रन मिलेगा। 1 ही रन से संतुष्ट किया बल्लेबाज आदिल झाबासर ने। इस 1 रन के साथ स्कोर 17 रन। और अब छोर बदलकर सामने होंगे आरिफ टाइगर। अभी तक अच्छी बल्लेबाजी करते हुए आरिफ टाइगर 2 बाउंड्री बटोर चुके हैं अपने और अपनी टीम के लिए। स्कोर 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इसी बीच हमारे लाइव दर्शकों की संख्या 1500 पहुंच चुकी है। धन्यवाद आप सभी को। सामना करेंगे शाहरुख कुंडली का। इस बार बहुत ही खूबसूरत शॉट मगर उतनी अच्छी फील्डिंग, फील्डर के द्वारा लाजवाब फील्डिंग कुंडली के फील्डर के द्वारा। 4 रन मिलते, 4 रन बताए फील्डर ने अपने और अपनी टीम के लिए। इस मर्तबा इस बार स्लोर यॉर्कर, कोई जवाब नहीं, इसे पढ़ नहीं पाए बल्लेबाज आरिफ। अच्छी गेंदबाजी। 17 रन। तीसरा ओवर प्रगति पे, टीम का स्कोर 17 रन। इस ओवर में अभी तक सिर्फ 1 रन नहीं आया है। ओवर में एक सफलता अर्जित की थी। अच्छी गेंदबाजी शाहरुख के द्वारा। इनकी राह दिखाई थी। एक मरतबा फिर तैयार है टाइगर, सामना होगा शाहरुख कुंडली से। और इस बार हुआ है हवाई हमला, गेंद गई है बाउंड्री के पार। पहला छक्का इस मैच का, इस पारी का। लाजवाब बल्लेबाजी आरिफ के द्वारा। स्कोर जा पहुंचा 23 रन। इस छक्के के साथ टीम का स्कोर 23 रन। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए आरिफ टाइगर लगातार रन बटोरते हुए। दर्शकों को उम्मीदें हैं आरिफ भाई के बल्ले से, मगर स्कोरबोर्ड में छक्के चौके आ रहे हैं स्कोर 23 रन आरिफ भाई के बल्ले से। कोई बात नहीं, मनोरंजन होना चाहिए। इस बार दिशाहीन गेंद जिसे वाइड करार दिया। में एक अतिरिक्त रन का इजाफा स्कोरबोर्ड में। स्कोर जा पहुंचा 34 रन 1 विकेट के नुकसान पर। झाड़ोद एक मरतबा से तैयार आरिफ टाइगर। इस बार ऑफ साइड में खेल दिया बल्लेबाज आरिफ ने, 1 ही रन मिलेगा। खेल दिया लोगों के क्षेत्र में, 1 ही रन से संतुष्ट करना होगा बल्लेबाज आरिफ को। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ये मैच खेला जा रहा है डीडवाना के पास स्थित गांव झाड़ोद में। जी हाँ, झाड़ोद गांव का ये सेमीफाइनल मुकाबला इस टूर्नामेंट का जो खेला जा रहा है, टीम कुंडली वर्सेस झाड़ोद। जो भी टीम ये मुकाबला जीतेगी वो फाइनल खेलेगी टीम बीसीसी के साथ।
एम्पायर बिना किसी देरी के साथ मैच को जारी रखे और ये अंतिम दोस्तों जब तक कोई भी प्लेयर अगर आना चाहे मैच स्टार्ट होता है, आप ये देखिए खूबसूरत नजारा इस ग्राउंड का। दूसरा प्लेयर नहीं आ सकता, टीम में बदलाव नहीं हो सकता बिल्कुल भी। इतने बड़े रेगिस्तान के टीले को खोद करके यहाँ के ग्रामीणों ने इस खेल मैदान को तैयार किया है। जी हाँ, किसी भी बहुत बड़ा टीला था यहाँ पे एक दोनों ही टीमों में रेगिस्तान का, जिसे खोद करके ये खूबसूरत ग्राउंड तैयार किया गया। अगर गेंदबाज सुरेश है तो हाथ ऊपर करें। जी हाँ, सुरेश गेंदबाजी का भार संभालेंगे। कुंडली की ओर से पारी का चौथा, अपने गोटे का पहला ओवर लेकर तैयार है। सामने आरिफ टाइगर अभी तक अच्छी बल्लेबाजी करते हुए, स्कोर 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर झाड़ू। शुरुआत की ओवर में बड़ा झटका लगा था, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी की झाड़ू की टीम ने। चौथा ओवर लेके आए हैं सुरेश पुरी 1 विकेट के नुकसान पर। कुंडली की तरफ से चौथा ओवर डालेंगे सुरेश पुरी। टीम का स्कोर 3 ओवर की समाप्ति के बाद 25 रन। किसी भी प्रकार की देरी ना होने दे। आरिफ टाइगर और आदिल जाबासरिया स्ट्राइक पे और आरिफ टाइगर तैयार। गेंदबाजी का भार सुरेश के कंधों पर। इस मर्तबा बाहर अच्छी गेंद, वो तो शानदार गेंद वाइड के भरोसे छोड़ा, मगर गेंद सही लाइन पे थी। स्कोर अभी भी 25 रन। एक मर्तबा फिर तैयार राउंड विकेट से। और एक मौका जरूर बना था, मगर आगे गिरी। प्रयास बहुत अच्छा किया, मगर कैच छूटा लेकिन कुंडली के फील्डर से। अच्छा प्रयास फील्डर के द्वारा। प्रयास काबिल तारीफ था। 3 रन जरूर बचाए हैं। ग्राउंड में कप्तान अलादीन खान साहब पधार चुके हैं, उसका हार्दिक अभिनंदन। 10 ओवर का ये मुकाबला है, 10 ओवर खेलेंगी दोनों टीमें। और इस बार आदिल आए हैं अपने असली रंग में, गेंद को भेज दिया है एक लंबी हवाई यात्रा पे। शानदार छक्का, बल्लेबाज आदिल भाई जाबासरिया के बल्ले से ये पहला छक्का आया है। पहला छक्का आदिल जाबासर के बल्ले से, और इस पारी का दूसरा छक्का। अब आदिल भाई अपने रंग में ढलने लगे हैं। देखते हैं दोनों ही बल्लेबाज आरिफ टाइगर और आज कितने हवाई हमले देखने को मिलेंगे हमें आदिल भाई और आरिफ भाई के बल्ले से। और अभी तक अच्छी बल्लेबाजी करते हुए, आराम से खेलते हुए, बिना किसी जोखिम के साथ। स्कोर 25 रन। इस छक्के के साथ टीम का स्कोर हुआ 32 रन। भाई बेबू ग्राउंड में पधारे हैं, उनका हार्दिक स्वागत। उसके साथ राजेश, गोपाल, मुलाराम जी। और एक और हवाई हमला, मगर इस बार आउट। इस बार बहुत ही शानदार कैच इस युवा फील्डर के द्वारा। छक्का लगा पाए आदिल जाबासर। इस बड़े मछली नहीं, बड़े मगरमच्छ को जाल में फंसाने का जश्न मनाते हुए टीम कुंडली रहे थे, लेकिन वहां पर गलती कर बैठे। फील्डर तैनात था वहां पर। और दूसरा बड़ा झटका, बहुत ही खूबसूरत कैच हुआ 25 रन के स्कोर पर आदिल जाबासर के रूप में। अब दोनों ही सलामी ड्रेसिंग रूम की तरफ लौट चुके हैं। ये है फील्डर जिन्होंने आदिल जाबासरिया का खूबसूरत कैच लिया। क्या नाम आपका? परवेज खान ने एक खूबसूरत कैच लिया, अपनी टीम के लिए सबसे बड़ी सफलता दिलाने में अहम योगदान। अब आए हैं वापस अगले हार्ड हिटर बल्लेबाज अनिल भाई मीणा। जी हाँ, शेखावाटी का एक और शेर। जी हाँ, अनिल मीणा अब नए बल्लेबाज। आदिल भाई जाबासर ने एक छक्का जरूर लगाया था, मगर आरिफ टाइगर का अगली गेंद पे छक्का लगने के बाद अच्छी अपना विकेट गंवा बैठे। स्कोर 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब पहली मर्तबा सुरेश का सामना करेंगे अनिल मीणा। अच्छी गेंद जिस पे रक्षात्मक शॉट खेला बिना किसी बल्लेबाज अनिल ने। स्कोर अभी भी 32 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दो बड़ी टीमों के बीच ये सेमीफाइनल की जंग। झाड़ू वर्सेस कुंडली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है और चौथा ओवर प्रगति पर है और स्कोर 25 रन।
2 विकेट के नुकसान पर एक मरतबा फिर तैयार है राउंड विकेट से लंबे रनअप के साथ सामना करेंगे अनिल मीणा। बहुत ही खूबसूरत गेंद सुरेश पुरी की, जाने दिया गेंद को। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 32 रन 2 विकेट के नुकसान पर झाड़ू। टीम का स्कोर 32 रन 2 विकेट के नुकसान पे 4 ओवर की समाप्ति के बाद। आउट होने वाले बल्लेबाज हैं इकराम भाई मलसीसर और आदिल भाई जाबासरिया। गेंदबाजी का भार एक बार फिर शाहरुख काका के कंधों पर। पारी का 5वां अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर तैयार है। सामना करेंगे आरिफ टाइगर। अभी तक अच्छी बल्लेबाजी करते हुए स्कोर 32 रन 2 विकेट के नुकसान पर झाड़ू। और फिर से हवाई हमला हुआ है बल्लेबाज आरिफ खान के बल्ले से। आरिफ टाइगर ने एक और शानदार छक्का लगाया है। कमाल की बल्लेबाजी आरिफ के द्वारा। 38 रन, अच्छा शॉट आरिफ टाइगर के द्वारा। लगातार बड़े बड़े शॉट मारने में कामयाब। स्कोर बोर्ड में लगातार इजाफा करते हुए आरिफ टाइगर स्कोर 38 रन जा पहुंचा है 6 रन के साथ। इस छक्के के साथ टीम का स्कोर 38 रन। उम्मीद थी आदिल भाई से, मगर काम वही कर रहे हैं आरिफ टाइगर। कमाल की बल्लेबाजी आरिफ टाइगर के द्वारा। 4 बाउंड्री लगा चुके हैं अभी तक अपनी पारी में। स्कोर 38 रन। पारी का 5वां ओवर प्रगति पर। 5वां ओवर प्रगति पे है। हमारे बीच इकबाल गढ़ झाड़ू बता रहे हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन। एक मरतबा फिर तैयार गेंदबाज शाहरुख काका लंबे रनअप के साथ। इस बार छोर बदला है, राउंड विकेट से गेंदबाजी करेंगे। सामने आरिफ टाइगर अभी तक अच्छी बल्लेबाजी करते हुए। और एक और हवाई हमला और एक और लंबा गगनचुंबी छक्का बल्लेबाज आरिफ टाइगर के बल्ले से। एक बार फिर स्कोर बोर्ड छलांगे मारता हुआ 44 रन। लगातार स्कोर बोर्ड में इजाफा करते हुए बल्लेबाज आरिफ टाइगर। आरिफ का बल्ला आज आग उगल रहा है। तूफान मचा रखा है आरिफ ने कुर्ली के गेंदबाजों के ऊपर। टाइगर की ओर से बड़े बड़े शिकार कर रहे हैं टाइगर आज। गेंदबाज को सोचने पर मजबूर, किसी भी गेंदबाज को रियायत नहीं दे रहे हैं। टाइगर ने लगातार अच्छी बल्लेबाजी। एक मरतबा फिर तैयार है लंबे रनअप के साथ। राउंड विकेट से सामने एक बार फिर आरिफ टाइगर। हमारे बीच ग्राउंड में बता रहे हैं हबीब खान जी का हार्दिक स्वागत। इस बार चूक हुई बल्लेबाज आरिफ से। शाहरुख काका की तरफ से मालिक इमरान खान का हार्दिक स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सिक्कू खान। छोटी गेंद जिसे ऑफ साइड में खेला है बल्लेबाज आरिफ ने। गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ मांगकर। वहां पे फील्डर तैनात है। अच्छा प्रयास, 1 ही रन मिलेगा। संतुष्ट किया बल्लेबाज आरिफ टाइगर ने इस 1 रन के साथ। स्कोर 45 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और अब छोर बदलकर सामना करेंगे। अब स्ट्राइक पे होंगे गेंदबाज शेखावाटी के शेर अनिल मीणा। अब अनिल मीणा के लिए तैयार है लंबे रनअप के साथ। और आते ही कर दिया है अपना कमाल धमाल शुरू कर दिया है अनिल मीणा ने। एक और शानदार छक्का हवाई हमले के साथ मीणा जी के बल्ले से। वाह भाई अनिल जी, कमाल की बल्लेबाजी आपकी। 2 विकेट के नुकसान पर पारी का 5वां ओवर प्रगति पर। अच्छी बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। लंबे लंबे शॉट मारने की
चेष्टा है। आदिल भाई की कमी पूरी कर रहे हैं अनिल भाई। बल्लेबाज अनिल मीणा और आरिफ टाइगर पहुंचा है एक मरतबा। और इसी बीच हमारे लाइव दर्शकों की संख्या 2000। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। राउंड विकेट से अनिल मीणा के लिए अब गेंदबाजी करेंगे शाहरुख काका। पलटी शॉट और पलटी शॉट बेबी, सुपर शॉट। एक और लंबा छक्का भाई अनिल मीणा के बल्ले से। कमाल धमाल लाजवाब बल्लेबाजी। इसी के साथ टीम का स्कोर 57 रन। पारी का सबसे महंगा ओवर शाहरुख के द्वारा। ओवर की समाप्ति ये है नजारा समाप्ति पर स्कोर 57 रन ग्राउंड का, जहां पे खेजड़ी की छाया में बैठे हैं दर्शक। दोनों ही बल्लेबाजों ने ये है वो टीला जहां पे छक्का मारा था पहले अनिल मीणा ने, फिर इसके बाद लेग साइड में इस टीले के ऊपर गेंद को पहुंचाई थी अनिल भाई ने। अगले ओवर को लेकर डिस्कशन चलती हुई एम्पायर और साथी खिलाड़ियों के बीच। देखते हैं कौन आ रहा है अगला ओवर लेके। शानदार इनाम रखे गए हैं, बड़े बड़े इनाम। गेंदबाज कोई भी आए, अनिल और आरिफ अपना काम बखूबी कर रहे हैं। किसी भी गेंदबाज को बख्श नहीं रहे हैं आज तो। सुरेश के कंधों पर किसी भी गेंदबाज को छूट नहीं है। वापस आए हैं सुरेश पुरी। आरिफ टाइगर सुरेश लंबे रन के साथ पलटी शॉट और गेंद गई है बाउंड्री के बाहर। शानदार चौके के रूप में बहुत ही खूबसूरत चौका बल्लेबाज आरिफ के बल्ले से। लाजवाब बल्लेबाजी। स्कोर जा पहुंचा। ये मैच डीडवाना के पास जड़ोद गांव में खेला जा रहा है। 61 रन। टीम का स्कोर 61 रन। हर छक्के पर 100 रुपए का नगद पुरस्कार राजन की तरफ से, जो इस टीम के ओनर है। एक मरतबा फिर तैयार है आरिफ टाइगर। छोटी गेंद और एक और बड़ा हवाई हमला। गेंद को भेजा बाउंड्री से दूर, ग्राउंड से दूर। एक लंबी हवाई यात्रा पे शानदार बल्लेबाजी आरिफ के द्वारा। नेहरू खान जी अस्तली खान जी का हार्दिक अभिनंदन। कृपया मंच पे बता रहे नेहरू खान जी, मंच पे बता रहे अस्तली खान जी से रिक्वेस्ट है, मंच पे बता रहे। इस बार अच्छी गेंद, अच्छी वापसी गेंदबाज के द्वारा। स्कोर 67 रन जा पहुंचा है। अच्छी बल्लेबाजी आरिफ टाइगर के द्वारा। लगातार हार्ड हिटर बल्लेबाज, लगातार लंबे लंबे छक्के मारते हुए। इस बार सेव का प्रयास, थोड़ी सी मिसफील्ड और इस बीच 1 रन चुराने की चेष्टा और आसानी से पूरा भी करेंगे। इस 1 रन के साथ स्कोर 68 रन। हमारे बीच में बता रहे हैं लाकत खान जी का हार्दिक स्वागत ग्राउंड में। वापस स्ट्राइक पे शेखावाटी का शेर। और अब छोर बदल कर सामना करेंगे अनिल मीणा। पलटी शॉट और फिर से हवाई हमला। अपने कातिलाना इरादे पहले ही तय कर लिए थे, पहले ही रिवर्स हो गए थे। और जैसे ही गेंद उनकी रेंज में आई तो भेजा उसे बाउंड्री के बाहर। अनिल मीणा ने लाजवाब बल्लेबाजी। दूसरा अल्टी-पल्टी छक्का अनिल मीणा के द्वारा। दूसरा रिवर्स में छक्का ये अनिल मीणा के बल्ले से। 6 रन के साथ स्कोर 74 रन। 2 विकेट के नुकसान पर लगातार बेहतरीन बल्लेबाजी, लंबे लंबे छक्के लगाते हुए दोनों बल्लेबाज एक मरतबा फिर तैयार। फिर से पलटी शॉट और मगर वापस सीधा हो गए। अल्टी पल्टी खेलने का प्रयास था। और इसी बीच ओवर की समाप्ति। 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 75 रन। 2 विकेट के 6 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 75 रन 75। 2 विकेट के नुकसान पर। शानदार बल्लेबाजी का नजारा झाड़ोद के स्टेडियम में। 2 धाकड़ बल्लेबाज के द्वारा अनिल मीणा और आरिफ टाइगर लगातार दर्शकों का मनोरंजन करते हुए दोनों ही बल्लेबाज और अपनी टीम के
लिए लगातार रन बटोरते हुए बड़े बड़े शॉट खेलते हुए दोनों बल्लेबाज। ग्राउंड के चारों ओर से दर्शक इस मैच का लाइव आनंद लेते हुए यहाँ पे गेंदबाजी का बार एक बार फिर शाहरुख कुंडली के कंधों पर वापस आए गेंदबाज शाहरुख की मोबाइल लेकर तैयार है शाहरुख कुंडली। सामने अनिल मीणा एक मरतबा फिर इस बार चूक हुई। बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। अच्छी गेंद शाहरुख कुंडली के द्वारा। फिर से पलटी शॉट मारने का प्रयास किया था अनिल भाई ने, मगर इस बार गेंदबाज ने अपनी चतुराई दिखाई और गेंद को उनके रेंज से काफी दूर रखा। फिर से चूक हुई। जोरदार अपील, मगर एम्पायर ने इसे नकारा। लेकिन एम्पायर सहमत नहीं। अगर आरिफ लगातार 3 छक्के लगाते हैं तो 100 रुपए का नगद पुरस्कार इमरान। छोटी गेंद जिसको फिर से हवाई यात्रा करनी पड़ेगी। बहुत ही शानदार छक्का अनिल मीणा के बल्ले से, इसीलिए इन्हें शेखावाटी का शेर कहा जाता है। शेर और टाइगर टूट पड़े हैं आज कुंडली के गेंदबाजों के ऊपर। इस बार ऑफ साइड में एक खूबसूरत शॉट और एक शानदार चौका आया है फिर से अनिल मीणा के बल्ले से। लाजवाब बल्लेबाजी। इस चौके के साथ कमाल धमाल लाजवाब बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा जारी है। अनिल मीणा और आरिफ टाइगर के द्वारा एक मरतबा से तैयार अनिल मीणा। शाहरुख कुंडली तैयार है राउंड द विकेट से। इस बार बैट और बॉल के पूरी तरह संपर्क नहीं हो पाया, वरना एक और हवाई यात्रा देखने को मिल सकती थी हमें। स्कोर 85 रन 2 विकेट के नुकसान पर दोनों ही तैयार राउंड द विकेट बल्लेबाज जम गए हैं अब। और इस बीच दिशाहीन गेंद जिसे वाइड करार दिया एम्पायर ने। रन लेना चाहते थे बल्लेबाज आरिफ टाइगर, लेकिन मना। टीम का स्कोर 86 रन। एक अतिरिक्त रन का इजाफा इस वाइड के साथ। स्कोर 86 रन जा पहुंचा इस अतिरिक्त रन के साथ। एक मरतबा फिर तैयार है शाहरुख कुंडली। सामना करेंगे अनिल मीणा। और एक और फ्लाइटेड छक्का। जी हाँ, एक और हवाई हमला बल्लेबाज अनिल मीणा के बल्ले से। कमाल धमाल लाजवाब बेमिसाल बेहिसाब बल्लेबाजी। पहुंचा है 2 विकेट के नुकसान पर। 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 92 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 7 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 92 2 विकेट के नुकसान पर। विपक्षी गेंदबाज पर दोनों ही बल्लेबाज हावी होते हुए देखते हैं अगला ओवर लेके कौन आ रहा है। देखते हैं अगला और कौन लेके आ रहा है, यही डिस्कशन चल रही है। दोनों बल्लेबाज भारी पड़ रहे हैं, एक टाइगर और एक शेर। अच्छी बल्लेबाजी और अनिल मीणा भी घातक बल्लेबाजी करते हुए 35 रन के निजी स्कोर पर। अनिल मीणा खेल रहे हैं 35 रन के निजी स्कोर पर। बल्लेबाजों के द्वारा
झाड़ूत की ओर से हमारे बीच ग्राउंड में बता रहे हैं रामकरण से बिजानिया बाबूलाल जी का हार्दिक अभिनंदन करता मंच को बता रहा है। एक टाइगर और एक शेर टूट पड़े हैं आज गेंदबाजों के ऊपर। गेंदबाज ने अजरू आए हैं अगले गेंदबाज। देखते हैं क्या अजरुद्दीन कुछ कमाल कर पाते हैं अपनी टीम के लिए। अभी तक तो सारे गेंदबाज महंगे साबित हुए हैं। एक बार अब नए गेंदबाज अजरू के कंधों पर सामने आरिफ टाइगर और एक और हवाई हमला मगर इस बार आउट। बहुत ही शानदार कैच और अपने निजी स्कोर 42 रन पर आउट होकर 42 रन के स्कोर पे आउट हुए। बल्लेबाज आरिफ टाइगर, अच्छी बल्लेबाजी की आरिफ टाइगर ने। बल्लेबाज आरिफ टाइगर 42 रन के स्कोर पे आउट होकर बाहर जा रहे हैं। दोस्तों आपके कमेंट्स के जवाब जरूर देंगे बाद में। तीसरा बड़ा झटका झाड़ू की टीम को आरिफ टाइगर के रूप में अजरू ने आते ही एक बड़ी सफलता अर्जित की अपने और अपनी टीम के लिए। कप्तान को जो उम्मीद थी अजरू पे, उस उम्मीद पे खरे उतरे और एक बड़ा मगरमच्छ फंसाया अपने जाल में। मछली तो सब फंसाते हैं मगर इसने मगरमच्छ फंसाया। संभालेंगे समीर, हार्ड हिटर बल्लेबाज समीर आए हैं अगले बल्लेबाज, साथ निभाएंगे अनिल मीणा का। और अब अजरू का सामना करेंगे अनिल मीणा। लंबे रन के साथ ये मैच खेला जा रहा है डीडवाना के पास झाड़ोद गांव में दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला। और अनिल मीणा को कौन रोकेगा भाई। इनके हवाई हमले एयर स्ट्राइक जारी है अभी भी। एक और शानदार छक्का, कमाल धमाल लाजवाब बल्लेबाजी भाई अनिल मीणा के द्वारा। रामकरण जी बिजानिया की तरफ से आरिफ आउट जरूर हुए हैं मगर अगली ही गेंद पे फिर से गेंद को भेजा बाउंड्री के पार। छोटी गेंद और एक और बड़ा हवाई हमला, एक और शानदार छक्का बल्लेबाज अनिल के बल्ले से। 6 रन के साथ स्कोर 104 रन प्राप्त होता है। इस छक्के के साथ टीम की सेंचुरी पूरी। 104 रन, टीम का स्कोर 8वां ओवर पर गति पे। घातक बल्लेबाजी करते हुए अनिल मीणा अपने निजी स्कोर 47 रन पर खेलते हुए। इस बार अच्छी गेंद, खतरा हो सकता था मगर थोड़ा सा दूर रह गई अनिल मीणा को गेंदबाज। 1 रन के साथ स्कोर 105 रन। और अब छोर बदलकर पहली मर्तबा अजरू। दोस्तों अब चलो एक बार वोटिंग शुरू कर देते हैं। आप बताएं इस पहली बारी में कितना स्कोर बनेगा टीम झाड़ोद का। अनिल मीणा और समीर मैदान में हैं मौजूद अभी। अब आपका प्रेडिक्शन जानने का समय आ गया है। आप बताएं कितना स्कोर बनेगा और किसका प्रेडिक्शन एकदम फिट बैठता है। झाड़ोद का कोई भी बल्लेबाज अगर छक्का लगाता है तो रामकरण मीणा जी 48 रन पे खेल रहे हैं। 100 रुपए का नगद पुरस्कार पर छक्के पर 100 रुपए। गेंद और एक और शानदार छक्का आया इस बार बल्लेबाज समीर के बल्ले से। और की समाप्ति। दस ओवर का ये मैच है, 8 ओवर हो चुके हैं। 111 रन टीम का स्कोर। बची हुई 12 गेंदों में कितने रन आते हैं और किसका प्रेडिक्शन एकदम फिट बैठता है, परफेक्ट होता है, देखते हैं। कुछ ही देर में हमारे मुख्य अतिथि परसाराम बिजानिया कांग्रेस उम्मीदवार और खेताराम बालरा कांग्रेस लगभग 100 उनका हार्दिक स्वागत। 25 से लेके 145 तक रख रहे हैं। देखते हैं किसको ज्यादा अनुभव है
और अगर जारोद का कोई भी जिसका प्रेडिक्शन एकदम परफेक्ट बैठता है, समिति की ओर से यहाँ आपका अंदाजा भी और अनुभव दोनों ही काम आएंगे। 100 रुपये का नगद पुरस्कार आयोजन स्ट्राइक पे अनिल, ओहो ये तो हुआ है हवाई हमला। क्या इसे तो क्या नाम दे। और इसी के साथ 50 पूरी अनिल मीणा की छक्के के साथ। एक आले की अंदाज इनका छक्के के साथ 50 रन पूरे किए। इस 6 रन के साथ अनिल मीणा ने अपने 50 रन मुकम्मल किए। अच्छी बल्लेबाजी, अर्धशतक पूरा कर लिया है अनिल मीणा ने। लगातार घातक बल्लेबाजी अनिल मीणा की। छक्के के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया और अगली गेंद पे एक और शानदार शॉट, मगर फील्डर इस बार मौजूद है। लाजवाब फील्डिंग परवेज की, जिन्होंने आदिल का कैच लिया था। वापस स्ट्राइक पे अनिल। स्कोर 117 रन। फुल टॉस गेंद और एक और हवाई हमला। लाजवाब कमाल धमाल बल्लेबाजी अनिल के द्वारा। आज इनका बल्ला आग नहीं उगल रहा है, आज तो ज्वालामुखी फट रहे हैं अनिल मीणा के बल्ले से। जी हाँ, इस 6 रन के साथ स्कोर 133 रन जा पहुंचा है 3 विकेट के नुकसान पर। 124 रन टीम का स्कोर। की बारिश करते हुए देखते हैं कहां तक जाएगा ये स्कोर, स्कोर 100 और कितने हवाई हमले देखने को मिलेंगे हमें अनिल मीणा के बल्ले से। अनिल मीणा ने अब तक इस पारी में 9 गगनचुंबी छक्के जड़ चुके हैं अनिल मीणा। इसी बीच हमें जानकारी मिली है 9 छक्के लगा चुके हैं अनिल भाई इसमें, इस मैच में। मीणा के बेट से निकल चुके हैं। लगातार अच्छी बल्लेबाजी। इस बार ऑफ साइड में खूबसूरत शॉट, मगर रन ही नहीं लेंगे अनिल, तो स्ट्राइक पे ही रहना चाहते हैं। मीणा ने वाह भाई वाह, खुद ही बल्लेबाजी क्या अंदाज है इनका, इतना भरोसा है इन्हें अपने कंधों में धोनी की तरह। तैयार। इसीलिए नहीं लिया था सिंगल। एक और शानदार छक्का बल्लेबाज अनिल के बल्ले से। दसवां छक्का अनिल मीणा के बल्ले से। एक और शानदार छक्का। MS धोनी की याद दिला दी जब जयपुर में 10 छक्के लगाए थे धोनी ने 145-183 रनों की पारी के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ। स्कोर 129 एक मरतबा फिर तैयार अनिल। और एक और खूबसूरत शॉट, वहाँ पर मौजूद है। इस बार मिस फील्डिंग के साथ चौका मिला अनिल मीणा को। किस्मत भी अनिल के साथ। एक और शानदार चौका आया इस बार अनिल के बल्ले से। इसी बीच ओवर की समाप्ति। 9 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 133 रन 3 विकेट। 9 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 133, 3 विकेट के नुकसान पर। अब स्ट्राइक पे होंगे समीर। अभी तक अच्छी बल्लेबाजी करते हुए झाड़ू के बल्लेबाज, खास तौर पर अनिल मीणा और आरिफ टाइगर, जिन्होंने अच्छी स्थिति में पहुंचाया है झाड़ू को। जी दोस्तों बताएं अब 6 गेंदों में कितने रन आ सकते हैं आपके अंदाज से, क्योंकि लगभग कई दर्शक ऐसे हैं जिनका प्रेडिक्शन एकदम परफेक्ट बैठता है। ये देखा था मैंने बालिया में, जहाँ पे कई बंदों ने कहा था कि 79 रन बनेंगे तो 79 ही बने। आज देखते हैं कौन खिलाड़ी उधर से लाता है 100 में से 100 नंबर। पारी का अंतिम ओवर प्रगति पर। वाइड बॉल, वाइड के साथ इस ओवर का शुभारंभ किया। में एक अतिरिक्त रन गजा का, इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर 134 रन एक मरतबा फिर तैयार समीर। और एक और
सफलता। इस बार सफलता मिली गेंदबाज को, मगर स्ट्राइक पे आ गया है शेर। जी हाँ, समीर का विकेट जरूर मिला मगर स्ट्राइक पे शेर आ गया है। 4 गेंदें बची है, टीम का स्कोर 134 हो चुका है। और अब नए बल्लेबाज के रूप में डॉक्टर यूसुफ बल्लेबाजी का भार संभालेंगे। अगले बल्लेबाज आए हैं डॉक्टर यूसुफ। कोरोना के कारण भी डॉक्टर यूसुफ का हार्दिक स्वागत इस लाइव के माध्यम से। अगर कोई भी बल्लेबाज छक्का लगाता है तो रामकरण जी अलगपुरा की तरफ से 100 रुपए का नगद पुरस्कार और राजन की तरफ से 100 रुपए का नगद पुरस्कार और आयोजन से 4 गेंदें शेष बची है। 134 रन स्कोर बोर्ड पे टांग दिए गए हैं। अब 4 गेंदों में देखते हैं क्या 150 बना पाते हैं अनिल। बल्लेबाज अनिल मीणा ने या सामना करेंगे। अब अपनी समझदारी से बच निकलते हैं गेंदबाज। अभी तक अच्छी बल्लेबाजी अनिल मीणा के द्वारा लगातार जारी है। झाड़ू के स्टेडियम में स्कोर 134 रन। जी हाँ, सॉरी 5 गेंदें शेष है, एक वाइड थी। और अनिल मीणा को कौन रोकेगा भाई। एक और हवाई हमला, एक और शानदार छक्का। ये देखिए जश्न मनाते हुए अनिल के प्रशंसक। और 6 रन के साथ स्कोर 140 रन का पहुंचा है। और एक और हवाई हमला। अब देखते हैं क्या 150 बनेंगे। अब तो ऐसा लग रहा है बनने आसान हो गए हैं। 146 रन हो चुके हैं शायद। 12 छक्के अनिल के बल्ले से, 12 छक्के। जी हाँ, कमाल की बल्लेबाजी। इस बार बैट और बॉल की कोई संपर्क नहीं हुआ। संपर्क तो हुआ मगर स्ट्राइक अपने पास ही रखेंगे अनिल। हमारे लाइव दर्शकों की संख्या 3000। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को स्वागत। और इस बार तो क्या कहें इसको, सब ही कम पड़ रहे हैं। एक और शानदार छक्का। हमारे शब्दकोश में शब्द ही कम पड़ गए हैं। इस बार एक मौका है मगर इस बार फिर से चूक हुई। कुड़ली की टीम के लिए ताज होटल में पार्टी का आयोजन है। अगर कुड़ली ये मुकाबला जीतती है तो ताज होटल में पहला ओवर लेके अनिल मीणा तैयार हैं। अच्छी बल्लेबाजी की थी, अब गेंदबाजी में देखते हैं क्या करते हैं। बहुत ही शानदार गेंद, पहली गेंद। अच्छी गेंद उछाल लेती हुई सीधा विकेट कीपर के हाथ में। अच्छी गेंद। हमारे मुख्य अतिथि परसाराम बिजानिया कांग्रेस उम्मीदवार और खेताराम बल्लारा कांग्रेस उम्मीदवार कुछ ही देर में हमारे बीच पधारने वाले हैं। शाहरुख कुल्ली एक शानदार बल्लेबाज, डीडवाना क्षेत्र के एक नामी बल्लेबाज, स्टार बल्लेबाज। इस बार छोटी गेंद का पूरा फायदा उठाया बल्लेबाज नदीम ने। बहुत ही खूबसूरत शॉट ऑफ साइड की तरफ, शानदार चौका। इस चौके के साथ अपना और अपनी टीम का अकाउंट ओपन किया बल्लेबाज नदीम ने। अच्छी बल्लेबाजी कुल्ली के बल्ले से निकलता हुआ शानदार बल्लेबाजी शाहरुख कुल्ली की ओर से। माफ कीजिएगा, बल्लेबाज शाहरुख कुड़ली है, नदीम नॉन स्ट्राइक पे है। शाहरुख कुल्ली इस बार अच्छी गेंद, उसे हल्के हाथों से खेला बल्लेबाज शाहरुख ने लेग साइड की तरफ।
दो बड़ी टीमों के बीच सेमीफाइनल की यह जंग झाड़ोद वर्सेज कुर्ली। झाड़ोद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 155 रन बनाए और 156 रनों का लक्ष्य दिया है कुर्ली की टीम को। अगर कुर्ली को यह मैच जीतना है तो 156 रन बनाने होंगे निर्धारित 10 ओवर में। एक मरतबा फिर तैयार अनिल मीणा और अक्षर बदल कर सामना करेंगे नदीम, छोटे कदकाठी का खिलाड़ी, युवा बल्लेबाज। इस मरतबा घुमाने का उठा के मारने का प्रयास, पहली गेंद को नदीम का मगर असफल प्रयास। अच्छी गेंदबाजी, अनुभवी गेंदबाज अनिल मीणा की। मीणा ने 91 रनों की नाबाद पारी खेली थी। एक तरफ युवा जोश तो एक तरफ भरपूर अनुभव का ये कॉम्बिनेशन। इस बार बहुत ही शानदार गेंद, रक्षात्मक शोर, एक और डॉट बॉल, अच्छी गेंदबाजी लगातार जारी अनिल मीणा की ओर से। जो भी टीम विजेता बनेगी वो फाइनल मुकाबला शाहरुख आरडीएक्स बीसीसी की टीम से खेलेगी। एक मरतबा फिर तैयार ओवर विकेट से अनिल मीणा। इस बार उठा के मारने का प्रयास जरूर हुआ मगर फील्डर वहां पे मौजूद है, 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर 4 रन। ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 4 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर कुर्ली। 1 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 6 रन। और मैं बता दूं यही स्कोर टीम झाड़ोद का था और 1 विकेट भी खोया था इकराम के रूप में। 155 रन बनाए और मगर उसके बाद 2 बड़े तूफान देखने को मिले थे हमें। वो तूफान अंत तक चलते रहे। टाइगर ने 43 रनों की बहुमूल्य पारी। इसी की बदौलत टीम ने 155 रन बनाए थे। धीरे धीरे हमारे लाइव दर्शक बल्लेबाज के तौर पर बल्लेबाजी का बढ़ते हुए वापस। कप्तान और नदीम के कंधों पर शाहरुख कुर्ली एक शानदार बल्लेबाज हैं बीरवाना क्षेत्र के। और अब गेंदबाजी का भार संभालेंगे आरिफ टाइगर। अच्छी बल्लेबाजी की थी आरिफ टाइगर ने, 43 रनों की बहुमूल्य पारी खेली थी अपनी टीम के लिए आरिफ टाइगर ने। और अब गेंदबाजी का भार आरिफ टाइगर के कंधों पर, सामना करेंगे नदीम, कुर्ली के युवा बल्लेबाज। फील्ड में कुछ तब्दीली करते हुए कप्तान आरिफ टाइगर, साथी खिलाड़ियों से वार्ता करते हुए अनिल झाबासर और अनिल मीणा। इस सेमीफाइनल में जो टीम विजेता बनेगी वो फाइनल मुकाबला खेलेगी शाहरुख आरडीएक्स बीसीसी की टीम से, एक बड़ी टीम। जी हाँ दोस्तों, जो भी टीम ये मुकाबला जीतेगी वो खेलेगी शाहरुख आरडीएक्स बीसीसी से महा फाइनल मुकाबला। अब गेंदबाजी का भार है आरिफ टाइगर के कंधों पर, सामना करेंगे नदीम, युवा बल्लेबाज कुर्ली के। आरिफ टाइगर तैयार लंबे रन के साथ। अच्छी गेंद जिसे लेग साइड में खेला फील्डर लोंगोंग के क्षेत्र में आदिल भाई गेंद को रोक दे, तब तक 1 रन आसानी से पूरा किया युवा बल्लेबाज नदीम ने। आरिफ टाइगर का सामना करेंगे। बीसीसी के अंदर खेल रहे हैं शाकिर खान अजमेर, शाहबाज खान अजमेर, उसके अलावा प्रदीप मलिंगा बेहतरीन पारी खेलनी होगी के साथ जो भी बीसीसी के परमानेंट प्लेयर हैं वो सब खेल रहे हैं। लोंगोप के फील्डर को कवर के क्षेत्र में धकेला है। 156 रनों का लक्ष्य दिया है जी। एक मरतबा फिर तैयार, अब छोर बदलकर सामने है शाहरुख। धन्यवाद रजा मुराद खान और गोपाल सिंह जी राठौड़ को। लंबे रन के साथ शाहरुख के लिए। और इस बार मौका जरूर था मगर गेंद थोड़ा दूर रह गई फील्डर से। अच्छी गेंद आरिफ टाइगर के द्वारा चकमा दिया वहां पर शाहरुख कुर्ली को। स्कोर अभी भी 7 रन पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर कुर्ली। एक मरतबा फिर तैयार लंबे रन के साथ गेंदबाज आरिफ टाइगर, सामना करेंगे शाहरुख। और इस बार खूबसूरत शॉट ऑफ साइड में शाहरुख के बल्ले से, हल्की सी मिस फील्डिंग और भारी फायदा। आसानी से मुकम्मल भी किया दोनों ही बल्लेबाजों ने, 2 रन आसानी से पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। इस 2 रनों के साथ लाइव स्कोरिंग नहीं हो रही है यहाँ पर। बिना किसी विकेट के नुकसान पर एक मरतबा फिर तैयार राउंड विकेट से गेंदबाज आरिफ टाइगर। फाइनल आज ही खेला जाएगा। ओहो ऑफसाइड में बहुत ही खूबसूरत शॉट, गेंद गई है पहली बार बाउंड्री के पार। शानदार चौका बल्लेबाज शाहरुख के बल्ले से, लाजवाब बल्लेबाजी।
अगर ये मैच जीतना हो तो ऐसे ही चौके छक्के लगाने की जरूरत है, क्योंकि लक्ष्य काफी बड़ा है 156 रनों का। चार रन के सहारे स्कोर का पहुंचा 13 रन। अच्छी टीम का स्कोर 13 रन। शाहरुख कुर्ली की ओर से दूसरा चौका, शाहरुख कुर्ली के बैट से निकलने वाला। स्कोर 13 रन, बिना किसी विकेट के नुकसान पर कुर्ली पारी का दूसरा ओवर प्रगति। दोस्तों बीसीसी की टीम में कौन कौन खेल रहा है ये अभी जानकारी लेके मैं सेमीफाइनल की ये जंग दो बड़ी टीमों के बीच कमेंट्री के माध्यम से आपको बता दूंगा। कुर्ली ने 2 जीतकर पहले गेंद 10 ओवर का मुकाबला है, ये 156 रनों का लक्ष्य है। खारिज कर दिया झाड़ू की टीम ने और 155 रन बना दिए पहले बल्लेबाजी करते हुए। 156 रनों का लक्ष्य रखा है, पहाड़ नुमा लक्ष्य ये। एम्पायर बिना किसी देरी के साथ मैच को जारी रखे। स्कोर 13 रन। अगर कोई भी बल्लेबाज छक्का लगाता है तो आयोजन समिति शौकत का ठेकेदार और आरिफ खान की तरफ से 100 रुपए का नगद पुरस्कार। कोई भी बल्लेबाज अगर छक्का लगाता है तो आयोजन समिति के शौकत का ठेकेदार और आरिफ खान मैक्सवेल स्कूल की तरफ से 100 रुपए का नगद पुरस्कार। गेंद एम्पायर के पास भी नहीं है। दोस्तों बीसीसी के प्रदीप मलिंगा अभी ऑन कॉल हैं, लाउड स्पीकर के माध्यम से हम उन्हीं के मुंह से सुनेंगे आज बीसीसी की प्लेइंग 11 टीम। जी हाँ प्रदीप जी, आपका स्वागत है। बताइए आज कौन कौन आ रहा है आपकी टीम से खेलने के लिए? सबसे आज नरपत भीतर, सहबाज, साकिर, केतन, सुरेंद्र बाबड़, प्रदीप आवड़ा, गोवर्धन आवड़ा, रमेश आवड़ा, रमेश बाबू, हेमंत और शिवकरण आवड़ा, ये आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप भाई, अच्छी जानकारी उपलब्ध करवाई आपने हमें और हार्दिक स्वागत है पूरी बीसीसी टीम का, प्रदीप भाई का, सुरेंद्र जी बाबल का, रमेश जी बाबू का, नरपत जी भिंसर का, गोवर्धन जी आवड़ा का। कुछ ही देर में ये सितारे हमारी स्क्रीन के सामने होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पे 8-3 का नियम था, इसलिए 8 प्लेयर बीसीसी के होंगे और शायद विदेशी प्लेयर एक तो शाहबाज खान अजमेर और साकिर खान हैं। उसके अलावा शायद ये 2 ही रखेंगे या तीसरा है, ये आने के बाद ही पता चलेगा। बाकी लगभग टीम पूरी बीसीसी की है पूरी। जब तक मैच स्टार्ट होता है हम आपको दर्शकों के बीच ले चलते हैं। रेत के टीलों की छाया में बैठकर लोग मैच का आनंद ले रहे हैं। बहुत ही जुनून है यहाँ के लोगों में क्रिकेट के प्रति, उत्साह उमंग देख सकते हो आप। शुरू करी और बिना किसी रुकावट के साथ मैच शुरू किया जाए। स्कोर 13 रन, बिना किसी विकेट के नुकसान पर। वापस मैच स्टार्ट होते हुए दूसरा ओवर प्रगति पे है।
दोस्तों टीम बीसीसी की लिस्ट शायद अब आपको पता चल गई हो गई। शहबाज खान और शाकिर खान अजमेर ये हैं दो विदेशी प्लेयर, बाकी सब बीसीसी गांव के ही सारे प्लेयर हैं। 8-3 का नियम है, उसे फॉलो कर रहे हैं। बॉल चेंजिंग को लेके थोड़ा डिस्कशन चल रहा है, उसके बाद मैच कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद साहब। अरे सर क्या चालू करा यार समझ शाम में दिख जाओ समझ दिख तो नहीं तगड़ा यार 4-5 कैमरा ला रहे आज्ञा पाचा खेल में हाय डॉक्टर साहब आओ सामने इंटरव्यू ले ना आओ नहीं आ जाओ हाँ ठीक ना तो हाँ आप दिख रहे आराम अस्सलाम वालेकुम। हाँ कुछ और बताओ तो टीम के बारे में झाड़ो झाड़ी ठीक आओ साम लाइव में आओ। स्कोर 13 रन। पारी का दूसरा ओवर प्रगति पर एक बार फिर वापस मैच स्टार्ट होते हुए मैच शुरू होता हुआ दूसरी पारी का गेंदबाज आरिफ टाइगर राउंड द विकेट से बहुत ही खूबसूरत शॉट लेग साइड में बल्लेबाज शाहरुख के बल्ले से फील्डर आदिल गेंद को रोक दे तब तक 1 रन आसानी से पूरा किया। अब स्ट्राइक पे आए हैं युवा बल्लेबाज नदीम। दीपू लेफ्टी नहीं आ रहे हैं सर आज खेलने के लिए। युवा बल्लेबाज कुर्ली के स्कोर अभी भी 14 रन। एक बार फिर तैयार राउंड द विकेट से गेंदबाज आरिफ टाइगर। अच्छी गेंद कोई रन नहीं मिलेगा। संपर्क नहीं। ओवर की समाप्ति 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 14 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। कुर्ली सलामी बल्लेबाज के तौर पर बल्लेबाजी का भार संभाल रहे हैं शाहरुख कुर्ली कप्तान और युवा बल्लेबाज नदीम। अभी तक अच्छी गेंदबाजी झाड़ू की ओर से 2 ओवर में मात्र 14 रन खर्च किए हैं। एक मरतबा फिर गेंदबाजी का भार अनिल मीणा के कंधों पर। अनिल मीणा एक शानदार पारी खेली थी। अनिल मीणा ने 91 रनों की नाबाद और बहुमूल्य पारी 13 रन जो भी छक्के लगाए थे अनिल मीणा ने। एक मरतबा फिर तैयार ओवर द विकेट से। इस बीच शानदार शॉट बाउंड्री लाइन की तरफ तेज गति से जोर लगाते हुए 1 रन आसानी से मुकम्मल किया। अच्छा प्रयास वहां पर फील्डर समीर के द्वारा, लेकिन 2 रन चुरा लिए। थोड़ी सी मिसफील्ड हुई वहां पर। 2 रनों के साथ स्कोर 16 रन जा पहुंचा है। और मामा यूनुस का फौजी का स्वागत है। इस बीच फिर से घुमाने का प्रयास लेकिन बेटे बॉल का ऊपर से संपर्क नहीं। स्कोर अभी भी 16 रन। हमारे बीच ग्राउंड में बजा रहे हैं नवाब खान जी मास्टर का हार्दिक अभिनंदन। एक मरतबा फिर तैयार हो जाए विकेट से। इस मरतबा फिर से खेल दिया है बाउंड्री लाइन की तरफ। गेंद तेज गति से बॉल लगाते फील्डर का अच्छा प्रयास।
निर्देश करना होगा बल्लेबाज शाहरुख कुर्ली को। इस 1 रन के साथ स्कोर 17 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। एक मरतबा फिर अब छोर बदलकर सामना करेंगे नदीम। युवा बल्लेबाज कुर्ली की ओर से सलामी बल्लेबाज के तौर पर बल्लेबाजी का भार संभाल रहे नदीम और कप्तान शाहरुख कुर्ली। स्कोर अभी तक 17 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। थोड़ी धीमी गति से बल्लेबाजी कुर्ली की ओर से, जितना बड़ा लक्ष्य है उस हिसाब से अभी कछुए की चाल चलती हुई। इस बीच खेल दिया है सीधा मेडोन के फील्डर के हाथ में, बढ़िया विकेट। थोड़े से गेंदबाज निराश लगे इस विकेट को लेकर, कुछ अलग प्लानिंग थी शायद उनकी, लेकिन एक बड़ी सफलता अर्जित की। नदीम के रूप में बड़ा झटका कुर्ली को लगता हुआ। 17 रन के स्कोर पर पहला विकेट गिरता हुआ कुर्ली का। नदीम के रूप में सलामी बल्लेबाज आए थे जो 17 रन पे हुआ पहला खतरा। 17 रन के टीम कुर्ली को नदीम आउट होके बाहर जा रहे हैं। बहुत ही शानदार गेंदबाजी अनिल मीणा की। पहले बल्लेबाजी में कमाल, अब गेंदबाजी में धमाल। नए बल्लेबाज अपना नाम बताएं। जहीर और अब नए बल्लेबाज के रूप में मशहूर बल्लेबाज जहीर बल्लेबाजी का भार संभालेंगे। कुर्ली की ओर से साथ निभाएंगे शाहरुख कुर्ली का। शाहरुख कुर्ली अभी तक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन दूसरे छोर से नदीम ने निराश किया। अनिल मीणा एक बार फिर तैयार है लंबे रन के साथ ओवर विकेट से। तो पहली मरतबा जहीर सामना करेंगे अनिल मीणा का। जहीर आए हैं 17 रन 1 विकेट के नुकसान। अगले बल्लेबाज और पहली गेंद पे गेंद को भेज दिया है स्टैंड के बाहर। लंबी हवाई यात्रा पे शानदार छक्का बल्लेबाज जहीर के बल्ले से छक्के के साथ आगाज किया है अपनी पारी का। लाजवाब बल्लेबाजी। पहली गेंद पे छक्का लगाने वाले बल्लेबाज मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छी बल्लेबाजी जहीर के द्वारा। जी हाँ, जहीर विदेशी प्लेयर बताए जा रहे हैं टीम कुर्ली में। अनिल मीणा लंबे रन के साथ फील्ड में कुछ तब्दीली करते हुए इस बार फुलटॉस गेंद, स्लोअर फुलटॉस, मगर फील्डर से थोड़ा दूर रह गई। मुकम्मल भी किया। 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर 24 रन का पहुंचा है। टीम का स्कोर 24 रन। ओवर की समाप्ति 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और अब घेरे की पाबंदियां खत्म हो चुकी है। 3 ओवर की समाप्ति 24 रन। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर। कुर्ली अब गेंदे बची है 42 और रन चाहिए 156 माइनस 24 करें कितने होते हैं। अगर गेंदबाज इकराम है तो हाथ पर इकराम आए हैं चौथा ओवर लेके। अब्दुल्ला आज नहीं खेल रहे हैं। जी हाँ, अब्दुल्ला आज नहीं है। बल्लेबाज जहीर स्कोर 24 रन 3 ओवर की समाप्ति पर। टीम का स्कोर 24 रन और हमारे लाइव दर्शक 1500। महामुकाबला सेमीफाइनल की ये जंग है। 2 बड़ी टीमों के बीच झाड़ोद वर्सेज कुर्ली। 156 रनों का लक्ष्य रखा है झाड़ोद ने, तो उसका पीछा करने उतरी है कुर्ली की टीम। और 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और अब गेंदबाजी का भार गेंदबाज इकराम के रंगों पर सामना करेंगे बल्लेबाज जहीर। फील्ड में कुछ तब्दीली करते हुए गेंदबाज इकराम अब तैयार है लंबे रन के साथ सामना करेंगे स्टार बल्लेबाज जहीर। इस बीच पटकी हुई गेंद लेग साइड में खेला है बल्लेबाज जहीर ने। इस गेंद को एक ही रन मिलेगा जहीर को। अच्छी गेंदबाजी इकराम के द्वारा। और अब छोर बदलकर पहली मर्तबा इकराम का सामना करेंगे शाहरुख कुर्ली।
इस टीम के कप्तान, इस टीम की जान, रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं शाहरुख कुर्ली। अगर ये मैच कुर्ली को जीतना है तो एक बहुमूल्य पारी खेलनी होगी इन्हें। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, गेंद चकमा दिया वहां पर शाहरुख कुर्ली को, अच्छी गेंद, डॉट बॉल। स्कोर अभी भी 25 रन। लगातार अच्छी गेंदबाजी जारी है शाहरुख की ओर से। एक मरतबा फिर तैयार, राउंड विकेट से लंबे रन के साथ गेंदबाजी इकराम, सामने शाहरुख कुर्ली। बहुत ही खूबसूरत शॉट ऑफ साइड में, फील्डर अनिल मीणा मौजूद है, 1 ही रन मिलेगा, अच्छी फील्डिंग। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर 26 रन जा पहुंचा है और अब स्कोर बदल कर एक मरतबा फिर सामना करेंगे बल्लेबाज जहीर। इकराम एक बार फिर तैयार है, राउंड विकेट से लंबे रन के साथ, इस बार छोर बदल कर सामने है जहीर। इस मरतबा फुटो गेंद खेल दिया है सीधा बेड़ो के फील्डर के ऊपर से। एक शानदार जानदार दमदार छक्का आया है बल्लेबाज जहीर के बल्ले से, लाजवाब बल्लेबाजी जहीर के द्वारा। 6 के साथ स्कोर का पहुंचा 32 रन। इस हवाई फायर के साथ टीम का स्कोर 32 रन। इस पारी में दोनों ही छक्के जहीर के बल्ले से, एक मरतबा फिर तैयार बल्लेबाज जहीर। इस मरतबा अच्छी वापसी गेंदबाजी इकराम के द्वारा, बैट और बॉल का उतना संपर्क नहीं, एक और डॉट बॉल, इस बार अच्छी गेंद। एक मरतबा फिर तैयार बल्लेबाज जहीर, सामना करेंगे गेंदबाज इकराम का। इकराम राउंड विकेट से लंबे रन के साथ, और एक और बड़ा हवाई हमला, गगनचुंबी छक्का बल्लेबाज जहीर के बल्ले से। वाह भाई वाह, अनिल मीणा वाला रंग दिखाई दे रहा है जहीर के बल्ले में, कमाल की बल्लेबाजी हो रही है। वाकई ये पिच बैटिंग के अनुकूल है, बल्लेबाजों को फायदेमंद है ये पिच। समाप्ति के बाद स्कोर 38 रन, 1 विकेट के 4 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 38 रन। बड़ा ओवर बनाया इस ओवर को बल्लेबाज जहीर ने, 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए इस ओवर में। शानदार बल्लेबाजी का नजारा पेश किया बल्लेबाज जहीर ने, एक स्टार बल्लेबाज है और उम्मीद के मुताबिक बल्लेबाजी करते हैं अभी तक बल्लेबाज जहीर। बची हुई 36 गेंदों में चाहिए 118 रन। छोटा ना नाम क्या है? विकेट कीपिंग संभाल रहे हैं हमारे डॉक्टर साहब फारूक, डॉक्टर फारूक साहब दिल्ली में अपनी सेवाएं देते हैं और यहाँ पर्सनली दिल्ली से आए हैं विकेट कीपिंग करने के लिए। वाह भाई वाह डॉक्टर साहब, धन्यवाद फारूक साहब को, कोरोना के कर्मवीर हैं ये भी। गेंदबाजी का बार एक बार फिर आरिफ टाइगर के करने पर सामने है शाहरुख कुर्ली। उल्टोस गेंद इसे हल्के हाथों से खेला ऑफ साइड की तरफ, हाथ में सीधा 1 ही रन से संतुष्ट किया वहां पर। 1 ही रन मिलेगा। अभी स्ट्राइक में वापस हार्ड हिटर बल्लेबाज जहीर, और अब छोर बदल कर सामना करेंगे जहीर। गेंदबाज आरिफ टाइगर एक बार फिर तैयार, राउंड विकेट से लंबे रन के साथ। बहुत ही शानदार गेंद खेल दिया है मिड विकेट की तरफ, 1 ही रन से संतुष्ट। 1 ही रन मिलेगा बल्लेबाज जहीर को, 1 रन के साथ स्कोर 40 रन। 1-1 रन से घेरा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। और अब एक बार फिर छोर बदल कर सामने है कप्तान शाहरुख कुर्ली। गेंदबाज आरिफ टाइगर एक बार फिर लंबे रन के साथ तैयार। बहुत ही शानदार शॉट, गेंद गई है फिर से लंबी हवाई यात्रा पे। इस बार शाहरुख के बल्ले से एक और शानदार छक्का, बैट से निकलने वाला पहला गगनचुंबी 6। लाजवाब बल्लेबाजी हो रही है दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। टीम का स्कोर 46 रन। कुर्ली के बैट से एक मरतबा फिर तैयार, गेंदबाज आरिफ टाइगर राउंड विकेट से शाहरुख कुर्ली के लिए। इस मरतबा खेल दिया है लोगों के क्षेत्र में, फील्डर अनिल मीणा के हाथ में। इस बार 1 ही रन मिलेगा। अच्छी गेंद, अच्छी वापसी गेंदबाज की। और अब एक बार फिर छोर बदल कर सामना करेंगे स्टार बल्लेबाज जहीर। अभी तक अच्छी बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज जहीर। और एक और हवाई फायर, मगर इस बार फील्डर आदिल नीचे मौजूद हैं और सफलता। आदिल जाबासर ने भी एक बड़ा मगरमच्छ फंसाया अपने जाल में। बहुत ही शानदार कैच
और ये अभी तक अच्छी बल्लेबाजी कर विकेट गिरा दूसरा टीम कुड़ली का। की राह दिखाई है गेंदबाज आरिफ ताहिर ने। और अब नए बल्लेबाज के रूप में परवेज बल्लेबाजी का भार संभालेंगे। साथ निभाएंगे शाहरुख कुर्ली का। परवेज एक हार्ड हिटर के रूप में मशहूर है। परवेज आए हैं अगले बल्लेबाज जहीर के आउट होने के बाद। कुर्ली की टीम को स्कोर 47 रन 2 विकेट के नुकसान पर। टीम का स्कोर 47 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब साथ दिलाएंगे शाहरुख कुर्ली का। परवेज एक धाकड़ बल्लेबाज। अब साथ दिलाएंगे। एक बड़ी सफलता अपने खाते में अर्जित करने के बाद वापस चले आरिफ। इस बीच इस बार फुलटॉस गेंद जिसे लेग साइड में भेजा। शानदार चौके के रूप में बल्लेबाज नदी शाहरुख ने अच्छी बल्लेबाजी। अंतिम गेंद पे चौका आया। देखते हैं अगले गेंदबाज कौन आते हैं। 4 रन के साथ स्कोर 51 रन तक पहुंचा है। टीम का स्कोर 51 रन 5 ओवर की समाप्ति के बाद। 2 विकेट के नुकसान पर कुर्ली। अगर कुर्ली को यह मुकाबला जीतना है तो बची हुई 30 गेंदों में 105 रन बनाने होंगे। 105 रन चाहिए होगा कुर्ली को। ये मुकाबला जीतने के लिए टीम कुड़ली को। 105 रन बनाने होंगे। स्कोर 156 रनों का लक्ष्य। 156 रनों का लक्ष्य दिया था टीम स्टार 11 इस वक्त 5 ओवर की समाप्ति पर जड़ोद ने। विकेट के नुकसान पर कुर्ली फाइनल मैच आज ही खेला जाएगा दोस्तों। जो भी टीम ये मुकाबला जीतेगी। सामना करेंगे पहली मर्तबा। इकराम आए वापस गेंदबाज। बहुत ही शानदार गेंद बल्लेबाज के पैर से टकरा के गेंद गई है बाउंड्री के बाहर। शानदार चौका लेग बाई के रूप में। पहली बाउंड्री परवेज के बल्ले से अंदरूनी किनारे के साथ। 2 फील्डरों के बीच से गेंद गई बाउंड्री के पार। जी हाँ, जहीर खान सुजानगढ़ वाले थे, हालांकि आउट हो गए अब तो। स्कोर का पहुंचा 55 रन और अब बची हुई 29 गेंदों में 101 रनों की आवश्यकता कुर्ली को। 29 गेंदों में चाहिए 101 रन। 101 रनों की 101 रन बनाने होंगे कुर्ली को। अगर ये मैच जीता है तो 29 गेंदों में एक मरतबा भी तैयार। गेंदबाज इकराम राउंड विकेट से सामने परवेज। परफेक्ट यॉर्कर क्षेत्र में फील्डर वहां पर लेग साइड में धकेला बल्लेबाज परवेज ने। बल्लेबाज परवेज को 1 ही रन मिलेगा। 56 रन। टीम का स्कोर 56 रन। दोस्तों बने रहें आज शाम तक हमारे साथ। जी हाँ, इसके बाद एक महा फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। टीम आरडीएक्स शाहरुख बीसीसी और इन दोनों में से विजेता टीम के बीच। 100 रनों की आवश्यकता कुर्ली को मैच जीतना है तो एक मरतबा फिर तैयार है राउंड द विकेट से लंबे रन के साथ। इस बार छोर बदलकर सामने है शाहरुख कुर्ली। फुलटॉस गेंद मगर कोई फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज शाहरुख। 1 ही रन से संतुष्ट करना होगा। 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर 57 रन और अब बची हुई 27 गेंदें हैं और 99 रनों की आवश्यकता। 99 रन। दीपू लेफ्टी आज नहीं है। एक मरतबा फिर ये एक सामने है हार्ड हिटर बल्लेबाज परवेज। ग्रामीण टूर्नामेंट थी जिसमें 8-3 का नियम था। तैयार गेंदबाज इकराम। बहुत ही शानदार शॉट इस बार सीधे बल्ले से गेंद गई बाउंड्री के पार। शानदार चौके के रूप में अच्छी बल्लेबाजी परवेज के द्वारा। पहली बाउंड्री परवेज के बल्ले से। सॉरी, दूसरी बाउंड्री और 4 रन के साथ इसको 61 रन का पहुंचा है। टीम का स्कोर 61 रन इस चौके के साथ। छठा ओवर प्रगति पे फुलटॉस गेंद और गेंद गई है लंबी हवाई यात्रा पे। शानदार छक्का, लाजवाब कमाल धमाल छक्का आया है बल्लेबाज परवेज के बल्ले से। आमिर सोहेल नहीं है किसी भी टीम में।
एक बार फिर तैयार है बल्लेबाज परवेज, हार्ड हिटर बल्लेबाज। अच्छी बल्लेबाजी परवेज के बल्ले से। कुंडली की टीम को छोटी गेंद नहीं थी, भरपूर यॉर्कर गेंद थी, छोटी नहीं थी और शानदार चौका। भरपूर गेंद थी, छोटी नहीं थी, परफेक्ट यॉर्कर थी जिसपे खूबसूरत चौका लगाया बल्लेबाज परवेज ने। टीम का स्कोर 71 रन। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 12 के औसत से ये रन बन रहे हैं। 71 हो चुके हैं और 36 गेंदें शेष है, सॉरी 24 गेंदें शेष है। अब आप कैलकुलेशन करके जरूर बताएं कितने रन लेने हैं। 56 प्लस 29, जी हाँ 56 प्लस 29 रन लेने हैं टीम कुड़ली को ये मुकाबला जीतने के लिए। देखते हैं अगला ओवर लेके कौन आ रहा है। तब तक आप ग्राउंड का नजारा देखिए। टीलों में बैठ के लोग आनंद ले रहे हैं, अच्छी बात है। ये भी क्रिकेट के प्रति कितना जुनून, इतना प्रेम, कितना जोश है यहाँ के दर्शकों में, क्रिकेट प्रेमियों में। और इसी बीच टीम बीसीसी की एंट्री हो चुकी है। टीम बीसीसी के सितारे एक बड़े महाफाइनल मुकाबले के लिए आ चुके हैं। देखते हैं कौन सी टीम जाएगी बीसीसी के सामने फाइनल में। यह है बीसीसी का काफिला। यहाँ से नजर आ रहे हैं नरपत भिंचर, सुरेंद्र बाबल, प्रदीप मलिंगा, गोवर्धन आंवला, रमेश जी बांबू, सुरेश जी और उनके साथ शाहबाज खान, शाकिर खान इस बड़े महाफाइनल मुकाबले के लिए तैयार हैं। तीनों आंवला बंधु, जी हाँ, प्रदीप आंवला, गोवर्धन आंवला और रमेश आंवला, तीनों भाई। प्रदीप आंवला और प्रदीप मलिंगा बीसीसी की तरफ से तीनों भाई खेलते हैं इस टीम में। गेंदबाजी का भार एक बार फिर आदित्य पर पारी का सातवां अपने गोटे का अंतिम ओवर लेकर तैयार है। आरिफ राउंड का विकेट से सामना करेंगे शाहरुख कोहली। अभी तक अच्छी बल्लेबाजी करते हुए शाहरुख कोहली, लेकिन अब बड़े शॉट लगाने होंगे। मात्र इस पारी की 24 गेंदें शेष है और 85 रनों की आवश्यकता। 24 गेंदों में 85 रन दासू बना बता रहे हैं हमें। इस बार ऑफ साइड में खूबसूरत चौका बल्लेबाज शाहरुख के बल्ले से, लाजवाब बल्लेबाजी। बीसीसी के अंदर 8-9 प्लेयर बीसीसी के हैं और 2 प्लेयर विदेशी हैं। शाहरुख खान, सॉरी शाहबाज खान अजमेर और शाकिर खान अजमेर। टीम का स्कोर 75 इस चौके की मदद से। 81 रन चाहिए बची हुई 23 गेंदों में। इस बार स्लोअर गेंद जिसे पढ़ नहीं पाए बल्लेबाज शाहरुख, 1 ही रन मिलेगा। अच्छी गेंद। सामना करेंगे हार्ड हिटर बल्लेबाज। लगी बॉल में कुछ भी वक्त बचा है। जो भी भाई ऊपर लेना चाहता है रंगोली कुंज गलत होने वाली है, पेटों के अंदर बढ़ने वाली है टोकन। जल्द से जल्द जो भी भाई टोकन लेना चाहता है वो ले ले। एक मिनट वापस तैयार रहूंगा विकेट से। बहुत ही खूबसूरत गेंद और उतना ही खूबसूरत शॉट। फील्डर आदिल की अच्छी फील्डिंग। 1 ही रन मिलेगा अपनी टीम के लिए। 3 रन बचाए। लाजवाब फील्डिंग आदिल जाबासर की।
बहुत ही चतुराई भरी गेंदबाजी आरिफ टाइगर के द्वारा। पता है स्लोअर गेंद यहाँ पे अच्छी पड़ रही है। अच्छी वापसी गेंदबाज आरिफ टाइगर के द्वारा। पहली गेंद पर जरूर बाउंड्री लगी थी, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी गेंदबाज आरिफ टाइगर के द्वारा। एक बार से तैयार है, राउंड विकेट से सामना करेंगे शाहरुख कुर्ली। एक स्टार बल्लेबाज कुर्ली के कप्तान अभी तक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। उल्टोस गेंद मगर कोई फायदा नहीं। अच्छी गेंदबाजी लगातार स्लोअर गति से गेंदबाजी कर रहे हैं आरिफ, जिनका भरपूर फायदा भी मिल रहा है उसे उनको। स्कोर अभी भी 77 रन पर अटका हुआ 2 झटकों के साथ। टीम का स्कोर 77 रन, हमारा स्कोर 2400। आरिफ टाइगर सामने शाहरुख कुर्ली। फिर से स्लोअर गेंद, जोरदार अपील, एम्पायर के निर्णय की प्रतीक्षा। दोनों एम्पायर आपस में सलाह मशवरा जरूर करेंगे इस निर्णय को लेकर। और नो डाउट अच्छा निर्णय, सूझबूझ के साथ समझदारी भरा निर्णय, बहुत शानदार एम्पायरिंग। इस अपील को खारिज किया। विकेट कीपर डॉक्टर फारूक ने अपील जरूर की थी, मगर एम्पायर ने अपनी समझदारी दिखाई और एकदम निष्पक्ष और सही निर्णय सुनाया। अगर कुंडली को ये मुकाबला जीतना है तो बची हुई 18 गेंदों में 79 रन बनाने होंगे। काम मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। सात ओवर की समाप्ति पर स्कोर 77 रन 2 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी का भार एक बार फिर इकराम के कंधे पर। पारी का 8वां अपने कोटे का अंतिम ओवर लेकर तैयार है। सामने है स्टार बल्लेबाज हार्डिटर परवेज और खेल दिया है गौर के चक्कर में 1 बाउंड 4 रन। और अब बची हुई 17 गेंदों में 75 रनों की आवश्यकता। एक बड़ा मुकाबला, बड़ी जंग दो बड़ी टीमों के बीच। 75 रन चाहिए टीम को ये मुकाबला जीतने के लिए। अच्छी बल्लेबाजी, एक और खूबसूरत शॉट, फील्डर मौजूद है, अच्छी फील्डिंग, 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर 82 रन का पहुंचा है और अब 4 रन का सामना करेंगे शाहरुख कुर्ली। टीम का स्कोर 82 रन। और हमारे मुख्य अतिथि परसाराम बिदानिया कांग्रेस उम्मीदवार और खेताराम बलारा कांग्रेस उम्मीदवार, दोनों का हार्दिक स्वागत है तेजी से। बहुत ही खूबसूरत शॉट ऑफ साइड में, बल्लेबाज शाहरुख के बल्ले से और खूबसूरत छक्का। लाजवाब बल्लेबाजी, हवाई हमले के साथ गेंद को भेजा स्टैंड के बाहर। शानदार बल्लेबाजी हो रही है दोनों बल्लेबाजों के द्वारा।
सभी को मान सम्मान। टीम का स्कोर 88 रन। भाई खेतापन जी बहुत शानदार शख्सियत, पत्ते की मोहताज नहीं है। आबू आबू हम सब के दिलों में बसने वाले, और आपके साथ परशुराम जी और उनकी पूरी टीम का पूरी गाड़ों पर वही तहे बहुत ही शानदार गेंद इस बार इकराम के द्वारा। मंच पे तस्वीर लाए खेताराम जी, परशुराम जी, आपसे मैं गुजारिश करता हूँ कि मंच में तस्वीर लाए। आप मंच पर तस्वीर लाए, जितने भी मौजूद इस प्रतियोगिता को मान सम्मान और इज्जत देने के लिए हमारे बीच पधारे हैं, आप सबसे मैं निवेदन करता हूँ कि दूसरा मैच आज ही खेला जाएगा, फाइनल मुकाबला होगा। और एक और हवाई हमला, एक और शानदार छक्का, लाजवाब बल्लेबाजी हो रही है शाहरुख के द्वारा। परशुराम जी का स्वागत है छक्के के साथ में। अब इन्हीं छक्कों की जरूरत है टीम कुड़ली को ये मुकाबला जीतने के लिए। शाहरुख सर वही आपका तस्वीर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। चंदा की चकोरी से कभी इस बार स्लोअर गेंद, चंदा हर गेंदबाज अगर कोई बच्चा है तो वो स्लोअर गेंद से ही बचा है, वरना किसी को नहीं बख्शा है दोनों ही टीमों के बल्लेबाजों ने। इसी बीच ओवर की समाप्ति। कोई बात ऐसी इस गाँव के लोगों में कोई बात है ऐसी, वरना तो ऐसी मुलाकात। स्कोर 96 रन, 2 विकेट के नुकसान पर कुड़ली। जनाब अहमद अली खां, जनाब मुमताज खां, आपका भी मंच में इस्तेमाल है, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप भी मंच पे नमूदार से तस्वीर लाएं कोई शानदार कार्यक्रम में। जितने भी मौजूद इस प्रतियोगिता का आनंद लेने के लिए यहाँ तशरीफ लाए हैं, एक बार फिर आपका पूरी जानोत्सव जमी की ओर से। ओहो, हमारे शौकत जी भाटी साहब यूनिक मेड़ता के ब्रांड एम्बेसडर, बहुत बहुत धन्यवाद भाटी साहब आपका। 12 गेंद और 60 रन, एक बड़ा मुकाबला कुड़ली को। अगर ये मुकाबला जीतना है तो 60 रन बनाने होंगे 12 गेंदों में। और पहली गेंद पे सफलता बाबू को मिली है, बहुत ही शानदार सफलता बाबू के खाते में। क्रिक हीरोज पे लाइव स्कोरिंग नहीं हो रही है। 11 गेंदों में 60 रन चाहिए। अब तो अगर हम वोटिंग करवाएं तो भी कोई फायदा नहीं, एक तरफा मैच है। आपका इस शानदार कार्यक्रम में क्योंकि गेंदें 11 ही बची है। तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है, इस्तकबाल। आगे 11 गेंदों में 10 छक्के चाहिए टीम को ये मुकाबला जीतने के लिए। लेकिन ये अनिश्चितताओं का खेल, किसी का कहा नहीं जा सकता। अगर 10 छक्के कंटिन्यू आते हैं तो एक गेंद शेष रहती है पीछे, मुकाबला जीत सकती है टीम। मगर ये एक सिर्फ कल्पना होती है, नए बल्लेबाज अपना नाम बताएं। ऐसा होना असंभव है। अच्छी गेंद, हेलीकॉप्टर उड़ाने का प्रयास शाहरुख का, मगर कोई फायदा नहीं। अब 10 गेंदों में 10 छक्के। अगर बल्लेबाज तेजाब है तो हाथ ऊपर कर दें जी। शाहिद भाई बालिया से, बालिया के सभी आयोजनकर्ताओं को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। बालिया के सभी भाईजान, मुस्लिम भाईजान साहब को धन्यवाद, साथ ही उनकी पूरी टीम, इमरान भाई, सरपंच साहब, वसीम खान, अज्जू भाई और जितने भी बालिया के जो कर्मवीर कार्यकर्ता थे, शहजाद भाई शेजू, उन सबको दिल से धन्यवाद। एक बड़ा महाकुंभ आयोजन करवाया था, 1 महीने से ज्यादा चला वो। आगे लगभग औपचारिकता से हुई खेल की और भारत पट्टिका मैं मानता हूँ फाइनल में जाना लगभग ऐसा हो गया है। सभी दर्शक शानदार रूप से मनोरंजन कर रहे हैं।
गेंदबाज आगे गेंद, उल्टोस गेंद मगर कोई फायदा नहीं, लेकिन एक रन से संतोष। एक ही रन मिलेगा। दोनों बल्लेबाजों को हर क्षेत्र में बहुत उम्दा प्रदर्शन किया जाड़ोद की टीम ने। जाड़ोद टीम ने जीत का सेहरा अपने सर पे बांध लिया है और प्रवेश किया है महाफाइनल मुकाबले में। इस बार बल्ले का भारी किनारा लेने में चौका आया है और इस चौके के साथ स्कोर इकाई 2.5 सैकड़ा और 100 रन मुकम्मल कर लिए हैं। स्कोर 101 रन इस चौके के सहारे। कुड़ली ने अपने 100 रन मुकम्मल किए इस चौके के सहारे, लेकिन इस मैच में पिछड़ता हुआ नजर आता हुआ कुड़ली और लगभग अब अपने ओहो हमारे कयूम भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। कयूम भाई बालिया से टूर्नामेंट के जो विजेता टीम थी उसके कप्तान थे हमारे कयूम भाई। बहुत बहुत धन्यवाद कयूम भाई, आपको हार्दिक स्वागत है आपका इस लाइव के माध्यम से। लगभग इस मैच में अब औपचारिकता बची हुई गाड़ियों पे ये मुकाबला लगभग अपने नाम कर लिया है। बची हुई 6 गेंदों में 49 रनों की आवश्यकता है। 6 गेंदों में 49 रन चाहिए दोस्तों। मैच तो अब शायद अब आपको